हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी शर्मा और हमने साइंस की एनसीईआरटी की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमें पता चला था कि डाइवर्सिटी जो है वो हम किस तरीके से प्लांट्स के अंदर रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और उन्हें अलग से कैटेगराइज किया जा सकता है, उनकी ग्रुपिंग की जा सकती है। अब हम ऐसे ही एनिमल्स में देखेंगे कि एनिमल्स को किस बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। तो हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जैसे कि हमने प्लांट्स को देखा कि हाइट के बेसिस पे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, या उनकी और भी कैटेगरीज होती हैं, उनकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके आधार पे उन्हें अलग किया जाता है। इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं और उन्हें भी अलग अलग आधार पे कैटेगराइज किया जाता है। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो हम उनकी ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। वट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम। और किन फीचर्स के बारे में, कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके बारे में आप सोच सकते हो कि उनको उस आधार पे ग्रुप किया जा सकता है अलग करके। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स, है ना। एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा था कि जो है एनिमल्स की ग्रुपिंग करने के लिए हम अलग अलग आधार पे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स है जो कि लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं, कुछ दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर और लैंड पे। तो एक तरीके से वो उनके हैबिटेट के आधार पे हमने उसे कैटेगराइज किया। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल। एक्टिविटी 2.9 हमारी कहती है, लेट अस फाइंड आउट यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू प्लांट्स, फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में हमने ये देखा कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की मूवमेंट करते हैं। कुछ जो है अपने टांगों के थ्रू चलते हैं, लेग्स के थ्रू चलते हैं, कुछ जो है वो अपने पेट के बल रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आधार पे हमने बांटा था। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हमने ये देखा था कि जो एनिमल्स है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो मूवमेंट है उनके टाइप हम यहाँ पे देखेंगे। A number of animals are shown in figure 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals, है ना। आप जो है ये जो पिक्चर दे रखी है उसके अलावा भी आप कुछ एनिमल्स को ऐड कर सकते हैं। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट के लिए वो अपने बॉडी के किस पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल्स, वो हमें देखना है। यहाँ पिक्चर में हमें ये दिखाया गया है कि जो पानी के अंदर जो है हमें फ़िश दिख रही है, ठीक है, और बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे, फ्रॉग है यहाँ पे, ठीक है, और रेबिट है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के जो हैं एनिमल्स दिखाए गए हैं जिनकी मूवमेंट जो है वो अलग अलग तरीके की होती है और उनका जो हैबिटेट होता है वो भी अलग होता है, कि वो रहने का उनका स्थान अलग अलग होता है। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, जो कि आपको करना है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट। आपको उस टेबल के अंदर ये लिखना है कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं और वो अपनी मूवमेंट के लिए किस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जांपल्स जो कि आपके टेबल 2.5 में दे रखा है, जैसे कि हमारा फर्स्ट हम लेते हैं गोट को, ठीक है, सेकंड है ये वैसे। तो गोट को हम एज एन एग्जांपल लेते हैं। तो नेम ऑफ द एनिमल है हमारी गोट, जो कि टाइप ऑफ मूवमेंट कैसा करती है, वो वॉक करती है, वो चलती है खुद और जंप भी करती है, ठीक है। और किस बॉडी पार्ट का मूवमेंट के लिए वो इस्तेमाल करती है, अपने लेग्स का, इधर उधर जाने के लिए वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है। ऐसे हम हाउस फ्लाई को देखते हैं। हाउस फ्लाई जो है वो एक एनिमल आ गई और उसमें जो टाइप ऑफ मूवमेंट उसकी कैसी है, वो वॉक करती है और वो फ्लाई करती है, उड़ती है, ठीक है। और अपने किस बॉडी पार्ट का वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करती है, वो अपने लेग्स का इस्तेमाल करती है और अपने विंग्स का, अपने पंखों का इस्तेमाल करती है उड़ने के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.5। तो आप किस तरीके का कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं जब आप अपनी पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे।
डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जॉब, जंप एंड सो ऑन। जो एनिमल्स हैं वो उड़ भी सकते हैं, वो रन भी कर सकते हैं, भाग सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, और हॉपिंग कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए। दे मे यूज़ विंग्स, वो अपने विंग्स का, अपने पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लेग्स का, अपनी टांगों का, एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। और जो भी उनके मूवमेंट के लिए पार्ट होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने एनिमल्स को जो है टाइप ऑफ मूवमेंट के आधार पे उन्हें अलग माना है कि वो किस तरीके की मूवमेंट करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए। इस आधार पे हमने एनिमल्स को अलग किया है। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। हम कैसे जो है उनकी मूवमेंट के आधार पे उन्हें ग्रुपिंग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। हमें ये भी पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से शेप में, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, कलर में और भी फीचर्स होते हैं जिनके आधार पे वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से एनिमल्स। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज, है ना। और इनके जो ये फीचर्स होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनकी जो अपनी विशिष्ट विशेषता होती है, इन्हीं के आधार पे हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। हम जैसे कि हमने देखा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी को जानने के लिए हमने उनकी ग्रुपिंग अलग अलग बेसिस पे करी। ऐसे ही हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी को जानने के लिए एनिमल्स की जो ग्रुपिंग है वो कर रहे हैं अलग अलग। नोआ साइंटिस्ट, इसमें जानकी अम्माल हैं, ठीक है, वॉज एन इंडियन बोटनिस्ट थी ये, डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क किया करती थी एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज़ रिच प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है। तो वो एक बोटनिस्ट थी, इंडियन बोटनिस्ट थी, जो कि जो है प्लांट की बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानती थी, उनको प्रिजर्व करती थी, उनको बचाने का काम करती थी, संरक्षण करती थी उनका, और उनको डॉक्यूमेंट करके एक अलग तरीके से पेश करती थी सबके सामने। सी प्लेस्ड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड थी और उन्होंने प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए और उसमें अपना योगदान दिया। अब हम एक सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे जो कि एक सेव साइलेंट वैली मूवमेंट थी। जैसे हमारा चिपको आंदोलन था वो पेड़ बचाने के लिए फेमस था, ऐसे ही यहाँ पे जो है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट है जिसकी अपनी एक अलग स्टोरी है, तो उसे पढ़ते हैं। दिस इज़ अ रियल स्टोरी है ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये केरला की एक स्टोरी है, वहाँ के जंगलों की स्टोरी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये स्टोरी जो है वो इस चीज़ की है, जो सदाबहार एकदम जंगल था उसकी ब्यूटी को बचाने के लिए और उसकी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए किया गया था। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by the common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kunti Puzaha river persisted for 10 years, ठीक है। तो वो एक बैटल था जो कि चल रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के ऊपर, एक बांध बनाने के ऊपर है वो प्रपोजल था, जिसे जो है जिसके लिए आम लोगों ने और भी जो महत्वपूर्ण नेता थे उनके द्वारा जो है इसको मना किया गया। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो पीपल थे उन्होंने जितने भी पॉसिबल मीनिंग थे वो सारी चीज़ें करी। उन्होंने अवेयरनेस के प्रोग्राम
करे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ सके, जागरूकता आ सके। लेटर्स टू एडिटर्स, आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज़पेपर, सेमिनार्स एंड पिटिशंस एंड अपील की गई कोर्ट में। तो ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए हम इसे जो है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के नाम से जानते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक, तो आपने नेचर वॉक करते समय आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5 में आपने ये भी देखा है कि जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है और वो अपनी मूवमेंट के लिए किस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स, क्या इनकी जो मूवमेंट है एनिमल्स की, ये जो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, ये इनकी सराउंडिंग पे भी निर्भर करता है जहाँ वो रहते हैं, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उसी तरीके की क्या ये मूवमेंट करते हैं। जैसे कि जो फ़िश है वो हमारी वाटर में पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, जो मछली होती है तो उसकी मूवमेंट किस आधार पे होती है, जब वो स्विमिंग करती है, एक तरीके से जो मछली है वो स्विम करती है उस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है। जो गॉट है वो कहाँ रहेगी, वो ग्राउंड पे लेग्स के थ्रू अपने चलेगी, तो उसकी मूवमेंट कैसी हो गई, चलने वाली, अपने लेग्स के थ्रू। जो फिशेज़ हैं वो हमारी लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ होती हैं उनकी, एंड फिन्स होती है मूवमेंट के लिए इन वाटर। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो फिशेज़ होती हैं वो अपने गिल्स के थ्रू तो सांस लेती है और अपने फिन्स के आधार पे जो है वो अपनी मूवमेंट करती है। जो गॉड्स लिव इन ग्रेसी एरियाज, ग्रासी एरिया में जो गॉड्स है, बकरी है, वो रहती हैं हरी भरी जगहों में रहती हैं, जहाँ पे घास होती है वहाँ रहती हैं। एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और उसकी मूवमेंट कैसे होती है, अपने लेग्स की, अपने टांगों की मदद से वो मूवमेंट करती हैं। द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर, जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो साइज़ है, उनकी जो शेप है वो भी एक दूसरे से अलग होती है। जैसे हमारी यहाँ मछली की दिखा रखी है, अलग शेप है, जो गॉट है उसकी अलग शेप है, ठीक है। तो जो हमारी फ़िश है वो फिन्स के थ्रू क्या कर रही है, अपनी मूवमेंट कर रही है, और जबकि जो गॉट है वो अपनी लेग्स के थ्रू अपनी मूवमेंट कर रही है। एक्टिविटी 2.10 हमारी कहती है लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज करना है। लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर आपको एक सिमिलर ऐसी ही टेबल बनानी है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स गिवन इन द टेबल और ऑलरेडी नो अबाउट। तो आपको वही है, जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स हैं जो भी आपने देखे हैं वो सब लिखने हैं आपने, और आपके जो क्लासमेट हैं उनके बारे में लिखना है, उनके नेम्स को कलेक्ट करना है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट है इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कौन रहती है, कैमल। जो ऊँट होते हैं वो हमारे डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान वाले एरिया में रहते हैं, जबकि माउंटेन्स वाली जगह पे देवदार ट्री पाए जाते हैं। इन द ओशन जो है हमारी फ़िश पाई जाती है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में हमारे लॉयन पाए जाते हैं। ऐसे ही आप और अलग रीजन अपनी तरफ से बता सकते हैं। जो यहाँ पे एनिमल्स है उनकी हमने जगह बताई है कि किधर किधर वो रहते हैं। वट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपने प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ पे देखा है अलग अलग जगह पे। जैसे हमने ये देखे कि जो कैक्टस का प्लांट है वो हमारे डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, जो कैमल है वो हमारा डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. आपने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो कैक्टस है वो हमारा थिक होता है, मोटा होता है, और फ्लैशी स्टेम्स उसकी रहती है, तने रहती हैं, और वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। जबकि हमारा दूसरी तरफ एक देवदार ट्री है जो कि माउंटेन वाली जगहों पे पाया जाता है, पर्वतीय इलाके में पाया जाता है। और यहाँ पे हमारे शेप, साइज़, इन दोनों में भी हम पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं।
During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. तो यहाँ पे जो डिस्कशन क्लासरूम में चल रहा था उसमें जो एलेक्स है उसने रिकॉल किया, वो पहले से उसने देखा था, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था, तो वो अपने माइंड में रिकॉल करता है कि जो उसने प्लांट्स देखा था कैक्टस का, वो थिक था, काफ़ी मोटा था, फ्लैशी उसकी स्टैम्स थी और वो डेजर्ट वाले एरिया में यानी कि राजस्थान में उसने देखा था। माया अपने शेयर करती है डेट शी सो देवदार ट्रीज इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जो माया है वो ये उसने देवदार ट्री देखा था जो कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय यानी कि माउंटेन वाले एरिया में था। दोज ट्रीज आर कॉनिकल इन द शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज़ हैं हमारे कॉनिकल शेप में होते हैं यानी कि कॉन की शेप में रहते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, स्लोपी ब्रांचेस इनकी रहती है। नोटिस दैट these two types of plants found in different regions are different from each other। यहाँ पे हमें ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं, जैसे कि एक रेगिस्तान में पाया जा रहा है कैक्टस और दूसरा ही देवदार का जो ट्री है वो माउंटेन वाले एरिया में पाया जा रहा है। तो इन दोनों में क्षेत्र के हिसाब से उन दोनों में डिफरेंस भी हैं एक दूसरे से। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? वाई डज़ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो एक क्षेत्र है, क्षेत्र से क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो कैसे बदल रही है, वेरी कर रही है, कैसे कैसे चेंजेस उसमें आ रहे हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या है, जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे थोड़ा सा जो पानी है वो उपलब्ध होता है। अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट, और जो एक गर्म रेगिस्तान होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ड्यूरिंग द डे और कोल्ड हो जाता है नाइट के समय पे। यानी कि जो रेगिस्तान वाला रेगिस्तान होती है वहाँ पे ड्यूरिंग द डे वो बहुत गर्म रहता है और कोल्ड हो जाता है जब नाइट आती है, रात में। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night। तो आप ये जानिए कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो एक ही जगह पे रह रहे हैं और वो अलग अलग जो वेदर है उसको किस तरीके से झेल रहे हैं। वेदर की जो कंडीशन है, जैसे हमने देखा कि रेगिस्तान वाले इलाके में जो है वो हमारी दिन के समय पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात के समय पे ठंडक हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैक्टस प्लांट है या जो हमारे कैमल है वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो उनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो सहन कर पा रहे हैं। द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस। जो कैक्टस की अभी हमने देखी, जो फ्लैशी स्टेम्स है प्लांट की, वो जो है उनकी मदद करती है कि वो पानी जो है वो डेजर्ट में पानी कम मिलता है रेगिस्तान वाले इलाके में, तो जो फ्लैशी स्टेम होती है प्लांट की उसमें जो पानी है उसको स्टोर कर लिया जाता है और इसकी ही मदद से वो हॉट कंडीशन में दिन में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। ऐसे हम ये जानते हैं कि जो हमारा कैमल होता है वो कई कई दिनों तक जो है वो पानी नहीं पीता है तो भी वो सरवाइव कर लेता है, क्योंकि वो अपनी एक बैकअप लेके चलता है, वो अपना स्टोर करके चलता है। द मूवमेंट्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल। अब जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है और बर्फ़ पड़ती रहती है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ के ट्रीज़ होते हैं या वहाँ के प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, जो स्नोफॉल हो रही है उसे स्लाइड करना होता है, ठीक है। मतलब उनके अंदर इतनी एबिलिटी रहती है, उनकी बनावट इस तरीके से रहती है कि जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो उनकी पत्तियों पर रुक ना जाए, वो स्लाइड कर जाए ईजीली, ठीक है। कोनिकल्स जो शेप होती है एंड स्लोपी जो ब्रांचेस होती है देवदार ट्रीज़ की, वो इन्हें ऐसा करने में मदद करती है। अभी हमने देखा था जो हमारा देवदार ट्री था माउंटेन एरिया में हिमाचल प्रदेश वाले इलाके का, वो कॉनिकल शेप में होता है, यानी कि कोन की शेप में होता है और स्लोपी ब्रांचेस रहती है। उनकी जो ब्रांचेस हैं वो इस तरीके की है कि वहाँ पे ढलान होती है, तो जो यहाँ पे स्नोफॉल है या जो स्नो है वो बिल्कुल भी रुक नहीं सकती, वो ईज़िली नीचे चली जाएगी।
You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. आपने यहाँ पे जान लिया कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं और उनकी अपनी अपनी अलग अलग कुछ फीचर्स होते हैं, विशेषता होती है, जिनकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान. अब यहाँ पे एक कैमल की इमेज दिखाई गई है जो कि काफ़ी गर्म वाले रेगिस्तान में रह रहा है राजस्थान में. एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. ठीक है, और एक कैमल वैसा है, एक ऊँट वैसा है जो कि कोल्ड डेजर्ट में रह रहा है, एकदम ठंडे वाले रेगिस्तान में रह रहा है, लद्दाख के. व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन दैम. कि आपने इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखा, क्या अंतर देखा. व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स. और कौन कौन से लाभ जो है वो इन डिफरेंस की वजह से इन्हें होते हैं. अब यहाँ पे जो है वो दो तरीके के जो कैमल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक तो रह रहे हैं हमारे डेजर्ट वाले एरिया में जो कि काफ़ी गर्म जगह हो गई, और एक हो गया कोल्ड वाली जगह में जो कि ठंडा रहेगा, जैसे लद्दाख का एरिया. तो इसमें आपको इन दोनों जो कैमल हैं उनके बीच में क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है. तो हाँ, हम जो डिफरेंस है वो इनकी देख सकते हैं. ठीक है, अ कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान. इसके जो है हमारे एरोज़ के थ्रू दिखाया गया है कि यहाँ पे हूव्स हैं. ठीक है, इसके हूव्स में और जो दूसरा वाला कैमल है लद्दाख वाला, उसके हूव्स में फ़र्क है. द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूव्स. यहाँ पे हम जो कैमल देख रहे हैं जो कि डेजर्ट वाला है. ठीक है, जो डेजर्ट वाला है, हॉट डेजर्ट वाला है, उसकी लंबी लंबी टांगें हैं और वाइड यानी कि चौड़ी जो है वो हूव्स हैं. दूसरी जगह एलेक्स शेयर दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. अब यहाँ पे एलेक्स बताता है कि उसकी दादी ने उसे एक चीज़ बताई थी कि जो इनकी लंबी लंबी टांगें होती हैं और उनके जो चौड़े हूफ्स होते हैं, वाइड हूफ्स होते हैं, वो इनकी मदद करते हैं कि वो सैंडी डेजर्ट में चल सकें. ठीक है, विदाउट सिंकिंग. जैसे रेत होती है, रेत में अगर अब हम अपना हाथ डालेंगे तो वो पूरी तरीके से रेत के अंदर घुस जाएगा. तो यहाँ पे जो कैमल्स हैं, यहाँ के जो कैमल है राजस्थान वाले हॉट वाले, ठीक है, उसमें जो है लॉन्ग लेग्स होती हैं, उनकी लंबी लंबी टांगें होती है और वाइड हूफ्स रहता है ताकि वो सैंडी डेजर्ट में सिंक ना करे और वहाँ पे अच्छे से चल पाए. ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ अ कैमल्स ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट्स आर कंपेरेटिवली शॉर्टर होती है देन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट. ठीक है, तो इनकी जो है उनके कंपैरिजन में हाइट और जो लेग्स होती है वो काफ़ी थोड़ी सी कम होती है. These short legs allow them to walk easily on the mountainous region. ठीक है, अब इनकी जो ये छोटी छोटी इनकी टांगें हैं वो इनकी मदद करती है कि वो माउंटेन वाली जगह पे चल सके आसानी से. इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईज़ली. हमें पता है कि रेगिस्तानी इलाकों में जो है वो खाना इन्हें आसानी से नहीं मिल सकता. कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्स. जो उनके हम्स होते हैं उसमें जो कैमल है वो अपने खाने को स्टोर करते हैं. कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम ईच दैट हेल्प्स दैम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड. अब ये जो कैमल्स होते हैं हॉट डेजर्ट वाले, राजस्थान वाले, उनके पास एक हम्प होता है जिसमें वो अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर खाने की जब कमी हो या खाने की बिल्कुल भी उन्हें अवेलेबल ना हो तब वो उसे स्टोर किए हुए खाने से अपने आप को सरवाइव कर सके. कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट में, जो कि हमारा लद्दाख वाले एरिया वाला है, हैव 2 हम्स होते हैं. ईच में, हर एक में 2 हम्स होते हैं. दीज 2 हम्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्स ड्यूरिंग दैट टाइम. अब यहाँ पे जो है वही लेट विंटर्स में जो है मुश्किल हो जाता है इनका खाना मिलना, इसीलिए ये जो है स्टोर करके रखते हैं. तो इनके पास कितने हम्स हो गए, लद्दाख वाले जो ठंडे रेगिस्तान वाले, उनके 2 हम्स हो गए. तो वहाँ ज़्यादा
दिक्कतें खाने की, तो उनके पास 2 हम्स है उसके लिए। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। अब इनके जो है लंबे लंबे बाल होते हैं इनके हेड से लेके इनकी नेक तक, इनकी गर्दन तक, इनके सर से गर्दन तक। विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख, ताकि जो है वो ठंडी ठंडी जो विंटर्स, ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं लद्दाख की, वो उनको ना लगे और वहाँ पे वो सरवाइव कर पाएँ, इसीलिए उनके एक लॉन्ग हेयर जो है वो हेड से लेके नेक तक होते हैं। वट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं इनके अलग अलग ताकि ये डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाएँ। अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, जो और स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशंस को जो उन्होंने देखा था उन्हें शेयर किया। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई। अब यहाँ पे जो काशी है वो राजस्थान से है, वो बताती है कि जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं, वो कम मात्रा में जो है यूरिन निकालते हैं और इनके जो डंग होते हैं वो काफ़ी ड्राई होते हैं, सूखे सूखे से होते हैं। एंड दे डू नॉट स्वेट, और इनको पसीना भी नहीं आता। एज कैमल्स डू नॉट लूज टू मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। जैसा कि हमने देखा कि उनके स्वेट नहीं आता है, उनका पसीना नहीं आता है, तो जब उनका पानी लूज़ ही नहीं होता है उनकी बॉडी से, तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है बिना पानी पिए भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रख सकते हैं। Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers. माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। जो माया है उसने बताया कि सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स उसने देखा है रोहोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। ठीक है, उसने इस तरीके के जो फ्लावर्स वाले प्लांट हैं वो देखे हैं। यहाँ पे जो है ये हमारे रोहोडेंड्रॉन्स जो हैं वो हमारे आर ऑफ शॉर्टर हाइट, ये हमारे छोटे हाइट के होते हैं। एंड हैव स्मॉलर लीव्स होते हैं, इनकी छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं। टू सर्वाइव थ्रू द हैवी वाइंड्स ऑफ माउंटेन टॉप्स, कि जो माउंटेन के टॉप पे बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, इसीलिए इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और ये खुद भी शॉर्ट हाइट के होते हैं। हाउएवर जो पीमा है हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, जो कि सिक्किम से है, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller। अब उसने ये बताया कि वो सिक्किम से है और उसने इसी प्लांट को जो है वो अपने आसपास के पर्वत वाले इलाके में देखा, और जो कि बड़े होते हैं, टॉलर होते हैं, लंबे होते हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज जो है रोहोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीज़न। अब हमने ये देखा कि जो है एक ही प्लांट है और वो अलग अलग जगह पे है। जब हमने देखा कि वो नीलगिरी के जंगलों में है तो वो हमारा छोटा है और उसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं और हाइट भी छोटी है, जबकि हमने सिक्किम वाले अगर इलाके में देखा तो माउंटेन वाले इलाके में देखा तो वहाँ पे वो लंबे हैं। तो एक ही प्लांट है और वो अलग अलग फीचर्स जो है वो शो कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, डिफरेंट फीचर्स ऑफ दैट प्लांट। सागर जो है टेल्स हिज क्लासमेट्स दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट के लिए जो है सागर बताता है कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड में अपने पेरेंट्स के साथ गया था। ही शो ह्यूज वेल्स, उसने बड़ी बड़ी जो है वेल्स देखी, जो वेल मछली होती है वो देखी। एंड कलरफुल फिश देखी इन द ओशन, समुद्र में उसने अलग अलग तरीके की जो कलरफुल फिशेस को उसने देखा। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीमलाइंड बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। उसके फादर ने उसे बताया कि जो फिश होती है उसमें जो स्ट्रीमलाइंड उनकी बॉडी होती है उनकी मदद से वो स्विम कर पाते हैं पानी में। We have learnt that the plants and the animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ जानी कि जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो एक विशेष क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग फीचर्स होते हैं ताकि वो उस जगह में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे अच्छे से फिट हो पाएँ और वहाँ पे सर्वाइव कर सकें।
The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. तो यहाँ पे उनके कुछ स्पेशल जो फीचर्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, ताकि वो एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में सर्वाइव कर पाएँ, जिंदा रह सके, उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशंस. The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive in the mountainous region. यहाँ पे हमने एक देवदार जो ट्री देखा था, ठीक है, बड़ा बड़ा था, ठीक है, और जो है स्लोपी उसकी, ताकि जो है स्नो आए और फिसल जाए, जो स्लोपी उसकी ब्रांचेस थी, उसके बारे में हमने देखा. उसकी हाइट के बारे में अभी हमने जो एक प्लांट देखा रोहोडेंड्रॉन, उसकी हाइट के बारे में हमने देखा कि उसकी हाइट किस तरीके की है, ठीक है, और वो अलग अलग जगह पे हाइट कैसे, उसकी अलग अलग हाइट हो रही है. जैसे कि अगर सिक्किम वाले माउंटेन एरिया में देखा तो वो काफ़ी बड़ा था, बाकी उसने दूसरी जगह पे देखा तो वो छोटा था अपने हाइट में. तो उनकी अलग अलग एडेप्टेशन है जिनके थ्रू वो एक पर्टिकुलर चीज़ में फिट हो पा रहे हैं. The place where plants and animals live is called their habitat. जहाँ पे जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है वो रह रहे हैं, वो उनकी हैबिटेट है, वो उनका आवास है, रहने का स्थान है. फॉर एग्ज़ाम्पल द हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल्स इज़ द सी और द ओशन. अब यहाँ पे जो सी टर्टल है, समुद्र में जो रहने वाला टर्टल है, उसकी जो जगह होगी, उसका जो हैबिटेट होगा, रहने का स्थान होगा, वो या तो समुद्र होगा या सी होगा या फिर ओशन होगा, समुद्र होगा. द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज़ द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट. अभी हमने देखा कि जो कैमल है वो हमारे हॉट और कोल्ड दोनों तरीके के डेजर्ट में पाए जाते हैं. लद्दाख वाला हमने देखा और बाकी राजस्थान वाला देखा. एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोहोडेंड्रॉन इज़ द माउंटेन्स. अभी हमने देखा कि जो हैबिटेट है रोहोडेंड्रॉन प्लांट का, वो हमारा माउंटेन है, पर्वत इलाके हैं. द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड. वो जो जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनका आवास स्थान होता है, वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, उनको पानी प्रोवाइड करते हैं, एयर शेल्टर रहने का स्थान देते हैं, एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. और जो उनके सर्वाइवल के लिए जितनी नीड होती है वो सब फुलफ़िल करते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो एक ही हैबिटेट आवास भी शेयर करते हैं. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता होती है, वो उसमें जो हैबिटेट है, उनके रहने का जो स्थान है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नो अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, सलीम अली, ठीक है. ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्ज़र्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स. यहाँ पे उन्होंने जो है इंडिया में ट्रैवल किया, अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया, ताकि वो बर्ड्स के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है, जो पक्षी हैं उनके अंदर विविधता को देख सके कि अलग अलग तरीके के जो पक्षी हैं वो होते हैं और अलग अलग जगह पे वो रहते हैं. ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट. उन्होंने जो है एक लिस्ट बनाई बर्ड्स की, जो जो उन्होंने देखी. उन्होंने अपने ट्रैवल रूट के बारे में बताया, कौन कौन सी जगह वो गए वहाँ बताया. ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स. उन्होंने जो है इन जगहों पे जाके, इन क्षेत्रों पे जाके देखा कि बर्ड्स जो हैं उनकी कितनी डाइवर्सिटी है, हाई डाइवर्सिटी है, और उनके बारे में उनको कंजर्व करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए भी कदम उठाए. क्यूलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रंगनाथ निथु बर्ड सेंचुरी इन मंड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ द रीजन्स ही प्रिजर्व. तो उसने जो है उन्होंने ये चीज़ें प्रिजर्व करी. ये जो बर्ड के हमारे रहने के जो स्थान हैं, उनको उन्होंने नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व किया. ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज़ ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने जो है वो 10 बुक भी लिखी हैं कि कैसे कैसे जो बर्ड्स हैं वो हमारे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं. ही इज़ रेफर्ड टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. तो हमारा एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को.
ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? आप किस तरीके से अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें अपने हैबिटेट के आधार पे, जहाँ वो उनका रहने का स्थान है उसके आधार पे कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। एक तो तरीका ये है कि इस तरीके से आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो कि कुछ ऐसे हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं। बाकी ये भी हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लाइव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो हमारे लैंड पे रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोल सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स वो क्या है, हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल है, डेजर्ट हैं, ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, एंड माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पे एक्वेटिक के बारे में बोलेंगे जो कि पानी में रहने वाले होंगे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जो है वो पानी में रहते हैं उनके रहने के स्थान को हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोल सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या है, जैसे कि पॉन्ड में, यानी कि पानी के सोर्सेज में ही रखना है हमें, जैसे कि पॉन्ड हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, झील हो सकती हैं, रिवर्स एंड ओशंस हो सकते हैं। सम एनिमल्स सच एज जो फ्रॉग्स होते हैं, मतलब जो मेंढक है, कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, तो उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फीबियंस वो होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? अगर आप सोचो कि उस स्थिति में क्या होगा जब कोई जो प्लांट है और जो एनिमल है जहाँ पे वो रहते हैं, उनके रहने का जो स्थान है, हैबिटेट है, उसमें अगर कुछ डैमेज हो जाए, टूट फूट हो जाए या वो जगह उनसे छिन जाए। What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा जब एक जो गॉट है, जो बकरी है, उसे खाने के लिए जो है वो घास नहीं मिलेगी? क्या होगा? क्या होगा जब जो है फिश को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो विदाउट वाटर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स they used to see frequently in their childhood but do not see as often now। अब यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ जो है वो बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है, जिसमें आपको ये पूछना है, ये जानकारी लेनी है कि उनके टाइम पे कौन से ऐसे जानवर थे, प्लांट्स, बर्ड्स, कुछ भी ऐसा था स्पेशल, इंसेक्ट, कोई भी बर्ड हो सकती है, जो कि उन्होंने उस समय पे देखी थी और वो अब विलुप्त हो चुकी है, अब वो देखने में नहीं मिलती हैं। These changes often happen when the habitats are damaged। ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ें उन्होंने अपने चाइल्डहुड में देखी थी वो उन्हें आज देखने को नहीं मिलती है? क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव हुए, उनके हैबिटेट में बदलाव हुए, उनके जो रहने के स्थान हैं वो उनसे छीन लिए गए, जिस वजह से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। जैसे हम कहते हैं कि आज हम बोलते हैं कि जंगलों को बचाओ। जंगलों को हम किस लिए बचाना चाहते हैं? क्योंकि जंगलों से ही हमें जो है वाटर मिलेगा, ठीक है, और जंगलों से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आज हम बोलते हैं जंगलों को बचाओ क्योंकि पानी चाहिए हमें अपने सोर्स के लिए, और साथ ही साथ जो रहने के लिए जो एनिमल्स हैं उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, उनके हैबिटेट को, उनके आवास को उनसे छीन लिया जाता है, तब वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और वो एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाते हैं। These changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitat of plants and animals result in loss of their homes। ठीक है, जब उनके प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैबिटेट हैं, जो उनके रहने के स्थान हैं, उसमें डैमेज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे उनका घर उनसे छिन जाता है, उनका खाना, उनके जो अदर रिसोर्सेज हैं वो सब हो जाते हैं, और इन्हीं वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का भी लॉस होता है। The population of the Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard has declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities।
अब हमने ज़रूर जाना है कि जो बंगाल का टाइगर है, चीता है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये इस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो आज हमें नहीं देखने को मिलते हैं या उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट था, उनकी रहने की जगह थी, वो उनसे छीन ली गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है, और उस वजह से वो धीरे धीरे कम होते गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने शुरुआत की है, उन्होंने अलग अलग जो है प्रोजेक्ट चलाए हैं टू कंजर्व आर बायोडाइवर्सिटी, ताकि वो जो है हमारी जैव विविधता का संरक्षण कर सके, उनका बचाव कर सके। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। जो प्रोजेक्ट बंगाल है वो 1973 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, जिसमें ये था कि बंगाल के जो टाइगर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को जितनी बची है उन्हें हमें अच्छे से प्रिजर्व करना है। द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 2022 टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता भी कम हो गए, तो 2022 में जो है वो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया। सिमिलरली इसी तरीके से जो हैबिटेट्स of the great Indian bustards have been declared as protected areas in the state of गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको भी सुरक्षित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उसको प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की फ़ोटो आपको दिखाई गई है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है यहाँ पे, सेक्रेड ग्रूव्स जिनके बारे में बताया गया है। सेक्रेड ग्रूव्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से सेक्रेड ग्रूव हमारे पास है। आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, देयर साइज़ में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। इनके जो साइज़ हैं वो हमारे अलग अलग हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे भारत में जो है वो पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये जो है एक तरीके से होम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, घर प्रदान करते हैं अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स को, इंक्लूडिंग न्यूमरस जो है वो मेडिकल लाइन में भी मेडिकल प्लांट्स भी ये कहे जा सकते हैं। मतलब मेडिकल की लाइन में अगर हम देखें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, इनको लोकल कम्युनिटी जो जन सामान्य लोग हैं, समुदाय हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। एंड नो वन इज़ अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स, और नो वन इज़ अलाउड टू हार्म, किसी को अलाउ नहीं किया गया है कि वो किसी एनिमल को, किसी ट्री को जो है वो काटें इन दीज ग्रूव्स और डिस्टर्ब द एरिया। इसीलिए हम इसे अनडिस्टर्ब बोल रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल्स है, उसको हार्म नहीं करना है, उनको ट्रीज़ वगैरह को कट नहीं करना है, तो ये डिस्टर्ब नहीं करना है एरिया को। दिस वे सेक्रेड ग्रूव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो सेक्रेड जो हमारे ग्रूव्स हैं वो कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रूव्स इन योर रीजन, अपने आसपास में आपको ये जगह दिखनी है जो पाए जाते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमें जो है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना है, उनका बचाव करना है, ताकि हमारा जो प्लैनेट है वो उस पर जीवन संभव हो सके, प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो सरवाइव कर सकें और हमारा जीवन जो है वो आसानी से चल सके। थैंक यू, हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया।